और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मंदिर हटाने का विशेष विरोध चल रहा है। चांदनी चौक पर दरअसल ये मंदिर हटाया गया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। दिल्ली सरकार के खिलाफ वीएचपी का यहां प्रदर्शन चल रहा है। चांदनी चौक में ये प्रदर्शन चल रहा है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं चांदनी चौक की। दरअसल दिल्ली में मंदिर हटाने का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। चांदनी चौक में ये मंदिर हटाया गया था। पुनर्विकास योजना के तहत इलाके में सैकड़ों साल पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा गया था और उसको लेकर यहाँ पर वीएचपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से की गई इस कार्रवाई पर तमाम तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच भी घमासान शुरू हुआ था और अब वीएचपी का ये प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद का तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। चांदनी चौक की ये तस्वीरें, हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? पहले बीजेपी ने भी विरोध किया था, आम आदमी पार्टी के साथ घमासान हुआ था और अब वीएचपी का प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना चांदनी चौक के इलाके में मौजूद है। और ये जो मंदिर जिसको पुनर्निर्माण के नाम पर इसको तोड़ा जा रहा है, दरअसल आरोप जो है, आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। और आज इसी तरह का आरोप दिल्ली सरकार पर लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जोरदार और मांग की कि इस मंदिर की पुनर्स्थापना की जाए। हालांकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उनको जो है हिरासत में लिया जाए। और बता दें कि इस मंदिर के तोड़े जाने के बाद से ही लंबी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वह एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच चलने लगी है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी ने हलफनामा दिया था कोर्ट में कि हम मंदिर तोड़ने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि उनकी उसमें साजिश है। तो ये एक राजनीति का केंद्र बन गया है। लेकिन मसला अब ये है कि इस मामले में हिंदू संगठन जैसे कि विश्व हिंदू परिषद वो भी शामिल हो गया और उसने कहा है कि अब इस मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। चाहे गौरव, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, काफी पुराना मंदिर है, लेकिन अगर इसको कहीं और शिफ्ट किया जाता तो भी ठीक था। लेकिन अब इस मामले पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत हो रही है। वीएचपी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी पहले ही आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा चुकी है क्योंकि इलाका जो नगर निगम का इलाका है वो बीजेपी के मेयर के अंडर आता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, चाहे कोई हो, बीजेपी मेयर हो या आम पार्टी का कोई भी हो आदमी, हमें मंदिर जहाँ था वहीं चाहिए। हमारी सबकी यही डिमांड है। हेलो जी अशोक जी, लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है फिलहाल। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं जी, कोर्ट के अंदर हमारे को सुना ही नहीं गया। हम कोर्ट में गए, हमारी उसको खारिज कर दी इन्होंने। जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। क्या आप चाहते हैं कि वापस मंदिर वहां पर रखा जाए, उसको हटाया ना जाए, जिस तरह से उसको तोड़ा गया वो ना तोड़ा जाए, उसे शिफ्ट किया जाए? क्या आप लोगों की मांगे और जिस तरह की राजनीति हो रही चाहेंगे उस पर भी आप अपनी बात रखें? क्या ये मसला राजनीति का है? क्या ये नॉर्मली सुनवाई होनी चाहिए इस मामले पर? आप अपनी बात रखें। इसको अलग अलग पार्टियां क्यों भुनाएं? सवाल ये भी है कि अलग अलग पार्टियां क्यों भुनाएं इस मसले को? इसको ये आप पार्टी ने इसको राजनीतिक देके हटवाया गया है। नॉर्थ एमसीडी के किसी को मतलब कोर्ट से ऑर्डर करवाया नॉर्थ एमसीडी को जी कि ये मंदिर हटा के हमें जगह खाली करवा के दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए रिपब्लिक भारत से। गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए साफ तौर पर अशोक भारद्वाज ये कह रहे हैं कि मंदिर उन्हें वहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी आम आदमी पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए खींचतान चल रही है। इस मुद्दे को अलग तरीके से भुनाने की भी कोशिश हो रही है। और अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग, वीएचपी के जो बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, इसको एक अलग ही एंगल दिया जा रहा है इस पूरे मसले को। गौरव, में जो साफ साफ देखिए, चांदनी चौक जो है बहुत पुराना इलाका है और इसके पुनर्निर्माण की जो है योजना थी, रीडेवलपमेंट होना था और बहुत सारा काम हो रहा था। इसमें दिल्ली सरकार का भी सहयोग है, इसमें एमसीडी का भी सहयोग है। एमसीडी के जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर, उनका ये आरोप था कि इस बाबत उन्होंने कि दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लगी थी कि पुनर्निर्माण हो तो रहा है, लेकिन जो मंदिर है उसको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए अगर वो किसी निर्माण कार्य के आड़े में आ रहा है। लेकिन एमसीडी का आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया, कोर्ट में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इसकी सुनवाई के दौरान। और अगर दिल्ली सरकार चाहती, आम आदमी पार्टी, तो मंदिर को जो है वो रिलोकेट किया जा सकता था, पुनर्स्थापित किया जा सकता था, लेकिन वो पुनर्स्थापना नहीं हो पाई। यही वजह है कि आप जिस तरह से मंदिर जुड़े रहेगा। विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए, बीएसपी नेता। विनोद बंसल जी, ये जो पूरा प्रकरण है उसको किस तरह से आप देखते हैं और
क्यों क्यों हो रहा है ये इतना प्रदर्शन, या इस तरह से क्या जरूरत है? बातें रखी अलग तरीके से भी जा सकती हैं, राजनीतिकरण क्यों हो रहा है मुद्दे का? देखिए, राजनीतिकरण कौन कर रहा है आखिरकार? क्या प्रदर्शन करने का अधिकार भी हिंदू समाज से छीन लेंगे क्या? मुझे बताइए कि जब हिंदू समाज का एक मंदिर, उसको रात के अंधेरे में, सुबह की ठंड और बारिश के बीच में उसको तोड़ दिया जाता है चुपके से, ये बिल्कुल मंदिर के ऊपर उसी तरह का वार है जिस तरह से औरंगजेब किया करता था। आपको याद होगा कि ये चांदनी चौक वही स्थान है जहां गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया था। ये चांदनी चौक वही स्थान है जहां को गोली मारी थी इस्लामिक जिहादियों ने। और आज इस जिहादियों के इशारों पर चलते हुए ये जो औरंगजेबी शासन है दिल्ली का, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं और ये अपने आप को इलेक्शन तो हनुमान भक्त कहते हैं, हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सपोर्ट बटोरते हैं, और हनुमान जी के मंदिर को बचाने की जब बारी आती है तो चुपचाप गहरी नींद में सो जाते हैं। विनोद बंसल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष जुड़ गए हैं, आदेश गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। आदेश गुप्ता जी, आप लोग पहले से ही विरोध कर रहे हैं कि हनुमान मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता था, कोर्ट भी मामला गया, आम आदमी पार्टी पर तरह तरह के आरोप भी लगे और आज वीएचपी भी प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा कोर्ट में जाने के बाद भी उलझा ही हुआ है, रास्ता नहीं निकल रहा और राजनीतिकरण अलग से हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली सरकार ने जानबूझ के अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आड़ में मंदिर को तोड़ा है, और ये चाहते तो रिलीजियस कमेटी, जिसके चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते उस रिलीजियस कमेटी के माध्यम से मंदिर को वहीं सुरक्षित रखा जा सकता था, और इन्होंने बिल्कुल वो काम नहीं किया। इससे पहले भी कई काम ये हिंदू विरोधी कर चुके हैं, और जिस तरह की बातें आज दिल्ली सरकार, लेकिन आम आदमी पार्टी तो आप पर आरोप लगा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है। देखिए, जो निर्माण कार्य चल रहा है वो पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी कोर्ट में गई और कोर्ट में उन्होंने कहा कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए हमें कोई ऑर्डर दिलवाइए जिससे मंदिर को हटाया जा सके। और दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, जिसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, और उनकी अध्यक्षता की रिलीजियस कमेटी जब वहां के स्थानीय लोग इस मंदिर के हटाने का विरोध करते हुए कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी हम बात नहीं सुनेंगे, अगर दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी हमारे पास आती है और ये प्रे करती है कि मंदिर को वहीं सुरक्षित रखा जाए, तो हम विचार करेंगे। और दिल्ली सरकार ने काम। आदेश गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा साहब हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर आज सामने आ रही है, चांदनी चौक में वीएचपी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी पहले क्वेश्चन रेज कर चुकी है, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करना या इस तरह से इस मुद्दे को कोर्ट में जाने के बाद भी उठाना, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी चाह रही है कि इसका राजनीतिकरण हो। क्या आपका स्टैंड है? क्या लगता है, क्या इस तरह से विरोध करना जायज है, सही तरीका है ये? देखिए, धार्मिक मामलों में जहां पर हजारों लोगों का पीढ़ियों से एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे पर यदि दिल्ली सरकार एक आताताई की तरह, एक डिक्टेटर की तरह संवेदनहीन होकर व्यवहार करती है, तो स्वाभाविक है लोग उसका विरोध करेंगे। मैं दिल्ली सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, यदि यह मस्जिद और चर्च होता तो क्या सरकार का रुख यही होता? तब तो अल्पसंख्यक सेंटिमेंट और अल्पसंख्यक अधिकार के नाम पर आप वह सब करते जो नहीं करना चाहिए था। तो हिंदू बहुसंख्यक है, क्या उसके पास सेंटिमेंट नहीं है? क्या उसके पास पीढ़ियों मतलब आप प्रदर्शन को जायज मानते हैं? जो आज वीएचपी प्रदर्शन करी उसे आज आप सही मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की संवेदना के आधार पर, लोगों की अपनी विरासत और उनकी जो धार्मिक भावना के आधार पर जी उसकी आवाज उठाने का काम किया है। राकेश जी, क्या अब आप लोग बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे? आम आदमी पार्टी से फिर एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे? मुख्यमंत्री को पत्र पहले लिखा जा चुका था, एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की? और अगर इस तरह से प्रदर्शन होते हैं चांदनी चौक में, जैसा आज कर रही है विश्व हिंदू परिषद, इसे आप कितना सही मानते हैं, जरा ये भी बताइए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जिस ढंग से आम आदमी पार्टी व्यवहार करती है और लोगों की संवेदना का ख्याल नहीं करती है, क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या हिंदू संगठनों ने उनको बताया नहीं? क्या सरकार कितनी ब्लाइंड हो चुकी है कि उसको यह नहीं मालूम कि सैकड़ों वर्षों से जिस मंदिर में पूजा होता है,